हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नेचुरल इमोशंस किसी इंसान को कैसे फील होते हैं उसके बारे में। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं अंदर से खुशी महसूस नहीं होती है, बाहर की दुनिया में सब कुछ अच्छा है लेकिन खुशी का एहसास नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि मैं खुश हूँ। हालांकि मैं हंस भी रही होती हूँ लेकिन लग रहा है कि अंदर से खुश नहीं हूँ। इसी तरीके से दुख के बारे में कि दुख बहुत ज़्यादा महसूस होता है, या फिर मुझे तो किसी बात का दुख ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी होता है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग एहसास जो अंदर से उठने की बजाय सिर्फ बाहर से उठते हैं, जैसे गुस्सा है, जैसे किसी से नफ़रत है, इसी तरीके के अलग अलग इमोशंस। तो वो अंदर के एहसास कैसे उठते हैं, उनको कैसे पहचाने कि ये वास्तविक एहसास है, और कैसे पहचाने कि ये बस एक एहसास आपको हो रहा है लेकिन ये अंदर से नहीं आ रहा है, ये बाहर से कहीं से ऐसा लग रहा है कि किसी ने डाल दिया गया है आपके अंदर। तो समझते हैं ज़रा क्या है। देखिए, हमारे अंदर के जितने भी एहसास हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, चाहे वो दुख हो या सुख हो, किसी भी तरीके से किसी के लिए नफ़रत हो या प्यार हो, किसी का आपको अपमान करना हो या सम्मान करने की भावना आपके अंदर से आए, ये सब ऐसे एहसास हैं जो आपके अंदर से उठते हैं। और हर एहसास दोहरा होता है, मतलब सुख में दुख छुपा होता है और दुख में सुख छुपा होता है। जिससे नफ़रत होती है उससे प्यार होने की संभावना होती है, जिससे प्यार होता है वो नफ़रत में बदलने की संभावना होती है। जिससे हम जेलस करते हैं उससे कहीं ना कहीं हम इंस्पायर होकर उसके जैसा भी बनना चाहते हैं। तो यानी कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, और एहसास हमारे अंदर से खुद से उठते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन फिर ये गड़बड़ी क्यों हो जाती है? ये गड़बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉडी की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना हमें सिखाया ही नहीं जाता है, बल्कि उसका दमन सिखाया जाता है शुरू से, और माइंड को सर्वे सर्वा बना दिया जाता है। तो फिर वो सारे के सारे जो एहसास आपको होते हैं ना, वो माइंड की आपको एक्सप्लेनेशन कैसी है माइंड के पास, उसके हिसाब से होते हैं। दूसरा आपको किस हिसाब से फीड कर रहा है उस हिसाब से होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मैं आज को अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। 27 नवंबर 2018 को मेरी मदर की डेथ हुई। वो बीमार थी और उनकी डेथ हो गई। मैं क्लिनिक पे ही थी, अपना काम कर रही थी, तो मैं उस वक्त थेरेपी कर रही थी। उस वक्त मेरा फ़ोन साइलेंट पे होकर मेरे कैबिन से दूसरे कैबिन में होता है। अब मैं हिप्नोथेरेपी कर रही थी, तो इसी प्रोसेस में अब मेरी मदर को डेथ हो गई उनकी, तो बहुत सारे फ़ोन मेरे घर वालों के, मेरे भाई पापा सबके इस तरीके से मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होंगे, बट मेरा फ़ोन तो साइलेंट था और मुझसे बहुत दूर था, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे स्टाफ को बाहर उनके पास फ़ोन आ गया, सबको पता चल गया कि मैम की मदर की डेथ हो गई है। लेकिन क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपी कर रही हूँ और उस प्रोसेस को बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो कोई भी मेरे को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था उस वक्त। जब वो सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ और मैं बाहर आई और सबके लटके हुए चेहरे देखकर, और एकदम से फिर सबने बोला कि मैम अपना फ़ोन देख लीजिए। तो मैंने फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन पे 18 मिस कॉल जो मेरे घर वालों की थी, और पता चला कि मेरी मदर नहीं रही। चलिए, वो मोमेंट ऐसा था कि नेचुरल इमोशंस अंदर से आने थे। ऑफ कोर्स माँ चली गई, बेशक बीमार हो, लेकिन माँ के जाने का एहसास जो था वो अंदर से उमड़ कर आया और मेरी आंखें भर आई, और मैं बहुत जल्दी से वाइंड अप कर कर चली गई। वहाँ जाकर नेचुरली जो एहसास अंदर से आ रहा था वो सब ठीक रहा, वो सब आंसू आने थे, वो सब नेचुरल अंदर से हो रहा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे मम्मी विदा हुई तो उसके बाद से मैंने सब्र अपने आप ही आना शुरू हो गया। मतलब ये नहीं कि अपने आप को कोई एक्सप्लेन करना पड़ा कि मम्मी अब चली गई है, अब नहीं आएगी, ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। अपने आप ही वो देखकर उस वास्तविकता जो मेरे अंदर पहले से ही समझी भी है, वो नेचुरली एहसास उठने लगा कि सब्र आने लगा। जो आंसू हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे शाम होते होते। तो वहाँ पर अब शाम होते होते वो सारा का सारा उनका जो भी क्रियाक्रम था वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। अगले दिन मैं अपने क्लिनिक पे वापस से अपने काम पर आ गई। अब ये बात लोगों को हज़म नहीं हुई। चलो, अरे बड़ी जल्दी तुमने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्या मम्मी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था क्या? मतलब उनका ये था कि तुम शोक क्यों नहीं मना रही हो, 10-12 दिन कम से कम रो, परेशान हो, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ होना चाहिए,
तुम्हें फूट फूट के रोना चाहिए, तुम्हारी माँ चली गई है, और तुम्हें इस बात को मतलब दर्शाओ ना कि तुमको दुख हो। अगर तुम इतना स्टेबल हो, तुम्हारी आंखों में से आंसू गायब हो गए हैं, तुम शांत मन से अपना काम कर रही हो, इसका मतलब है मम्मी से इतना अटैचमेंट नहीं था क्या? हाँ, शादी के बाद जाना आना नहीं होता, लड़कियों का अटैचमेंट कम हो जाता है। मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके ब्रेन से ट्रिगर करना ना, कि आपके अंदर वो आर्टिफिशियल एहसास की बार बार वो चीज़ें डालने की कोशिश करना, ताकि वो एहसास को आर्टिफिशियली ट्रिगर कराया जाए। वो अंदर से नहीं आ रहा, अंदर से वो एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसको बार बार सजेशंस ऐसे दे देकर उस एहसास को ट्रिगर कराना कि दुख ही महसूस करो, दुख। जब बार बार मेंटल ट्रिगर्स कोई देगा, बार बार सजेशंस देगा, तो अब बॉडी एंड माइंड का इतना डीप कनेक्शन है कि बार बार रिपीटेड सजेशन से अंदर के एहसास ट्रिगर होने लगते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो नेचुरल नहीं होते हैं। तो लोगों को एक्चुअली आर्टिफिशियली अंदर के इमोशंस को ट्रिगर करने में मज़ा आने लगा है। उनको बाहर से कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर चाहिए जो स्टिमुलस मिले और फिर अंदर से वो एहसास हो। इसीलिए आजकल लोग सुख और दुख दोनों जब उनको एहसास होते हैं तो उनकी उंगली दूसरे की तरफ होती है। दुखी हूँ इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, सुखी हूँ तो मेरा सुख इसकी वजह से ये नहीं रहा तो मेरा सुख भी चला गया। ये हमारी नासमझी है। सुख और दुख अंदर से आते हैं, लेकिन लोग बाजी नहीं आते हैं। वो आपको ऐसे ऐसे सजेशंस देंगे, आपके अंदर वो एक ऐसी स्टेट बनाना चाहेंगे कि जिससे कि उनको एक संतुष्टि मिले कि हाँ यही नॉर्मल है। सब अपनी माँ के मरने पर कई दिनों का शोक मनाएंगे, रोएंगे, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई इंसान स्टेबल हो जाएगा, वास्तविकता को स्वीकार कर सब्र का आ जाएगा उसको, और अंदर से उसके वो एहसास जो उमड़ उमड़ के अपने आप आते हैं कि रोना और ये सब है, वो आने बंद हो रहे हैं, और उसने इस वास्तविकता को स्वीकार लिया है। और उनके लिए मेरी माँ दुनिया से गायब हो गई, लेकिन मेरी माँ मेरे अंदर हमेशा के लिए है। आज भी मैं चाहूँ तो आशीर्वाद का हाथ अपने सर पर महसूस कर सकती हूँ, अपनी माँ की आवाज़ अपने अंदर मैं महसूस कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ कि वो मेरा नाम पुकार रही है। लेकिन क्योंकि बाहर वालों के लिए वो नॉर्मल नहीं है, तो वो आपको ऐसे सजेशन दे के आर्टिफिशियली ये महसूस कराना चाहते हैं कि रो, चेहरा लटकाओ, तैयार मत हो, तुम्हारी माँ कल ही मरी है, ऐसा है। तो वो जो अंदर से बॉडी की इंटेलिजेंस है कि अंदर से नेचुरली वो एहसास आना चाहिए, उसको ख़राब करने का इंतज़ाम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, किसी का ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप हो गया है, कोई आपको छोड़कर चला गया है, आपका रिश्ता टूट गया है, तो फिर आपको तो थोड़ा डिप्रेस होना ही चाहिए ना। आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए, आपकी रो रो के आँखें सूज जानी चाहिए, और आपका खाने पीने का मन नहीं करना चाहिए, आप कुछ भी ज़रूरी काम भी ना करें, आप पड़े रहें, तब तो पता चलेगा ना कि आपको दुख है ब्रेकअप होने का। लेकिन अगर आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है, आप स्टेबल हैं, आप आत्मसम्मान चुन रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि अंदर से जो एहसास उठने हैं नेचुरल, उनको आर्टिफिशियली जो सजेशंस देकर उनको ख़राब कर दिया जाता है। अगर आपको स्वाभाविक तौर पर अंदर से तकलीफ़ हो रही होगी उस चीज़ की पीड़ा, तो वो अंदर से रोना आएगा, आपकी आंखें भरेंगी, लेकिन क्या है वो थम भी जाएगा। लेकिन जब तक कोई बार बार पूछता रहेगा, अरे क्या हो गया था, क्यों छोड़ा, किससे लड़ाई हो रही थी, तुम्हें पहले नहीं पता चला, वो तो चीटर ही होगा, ये था वो था, इस तरीके के जब रिपीटेड सजेशन, वो आपके अंदर उस स्टेट को जो नेचुरली थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है उसको बनाए रखती है। क्योंकि कोई भी स्टेट हो, दुख हो या सुख हो, अंदर से उठेंगे। किसी के घर में किसी के प्रियजन की डेथ होगी तो ऑफकोर्स नेचुरल है, रोना आएगा, उस जो एक बिछड़ाव है उसकी वजह से रोना आएगा। कोई इंसान जीते जी आपको छोड़कर चला गया है तो अंदर से वो भाव उठेगा, लेकिन वो उठेगा बुलबुले की तरह और कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक वो रिपीटेड सजेशंस आते रहेंगे तो वो बुलबुला बार बार बनता रहेगा। आप एक छोटे से बच्चे को भी देखिए ना, एक बच्चा है अकेला जा रहा था, गिर गया, तो वो गिर गया ना तो वो इतना रोएगा, बिलखेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं, वो इधर उधर देखेगा, अपने आप को उठाएगा, संभलेगा, चल देगा। लेकिन जहाँ जैसे ही कोई और देख लेगा, हो लग गई, अरे क्या हो गया, इतनी ज़ोर से लग गई, ये हो गया वो हो गया, अब उसके अंदर वो जो एहसास है वो उमड़ कर आएगा। लेकिन वो नेचुरल नहीं है, आपके सजेशंस की वजह से उमड़ कर आ रहा है, और उसके उमड़ने को मतलब वो वास्तविक समझ रहा है, उस ट्रैप में आ गया है।
इसी तरीके से जब भी ब्रेकअप वगैरह के केसेस होते हैं या कुछ भी और केस लगा लीजिए, किसी ने सपोज़ कीजिए आपको कुछ बोल दिया या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करी, हाँ उसने ऐसा बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत, बहुत बेइज्जती कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मतलब ज़बरदस्ती उसको सजेशन दे के उसके अंदर वो एहसास पैदा करना। अब प्रॉब्लम यही है ना कि वो जो सजेशंस आपका माइंड एक्सेप्ट करता है वो फिर बॉडी को सिग्नल भेजता है, पैदा करिए एहसास आर्टिफिशियली। तो बॉडी जो नेचुरल पैदा नहीं करना चाहती है उसे फिर आर्टिफिशियली पैदा करेगी, तो अंदर तो केमिस्ट्री बिगड़ेगी ना। इसीलिए तो आजकल लोग इतने साइकोलॉजिकली फिजिकली सफ़र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर के सारे एहसासों को आर्टिफिशियली ट्रिगर किया जाता है। किसी को वास्तविकता में अंदर से इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सजेशंस इतना बुरा लगा देंगे उसे कि वो मारने मरने पर उतर ही आएगा। उसको लगेगा अरे हाँ ये तो वास्तविकता, मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया। और फिर क्योंकि वो जो रिपीटेड सजेशंस अंदर जा रहे हैं उसकी वजह से अंदर वो इमोशंस भी आर्टिफिशियली ट्रिगर हो जाएंगे, तो उसे लगने लगेगा हाँ ये तो है, बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, भारीपन सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये तो समझिए कि वो आपकी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन से, रॉन्ग रिपीटेड सजेशंस की वजह से आर्टिफिशियल ट्रिगर हो रहा है। अंदर के एहसास तो कुछ पल के लिए उठते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उन्हें बनाए रखने के लिए आपको वो मेंटल स्टेट रिपीटेडली चाहिए, तो सजेशंस चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में रिपीटेड सजेशन नहीं देंगे आपको लोग। आपके कोई अच्छाई किसी ने की है उसको रिपीटेडली याद नहीं दिलाएंगे। आपके अंदर जो स्टेबिलिटी आई है उसको रिपीटेडली नहीं बोलेंगे कि वाओ आप बहुत ब्रेव हो, या बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने आप को संभाल लिया है, बहुत अच्छा किया, मूव ऑन कर लिया, बहुत अच्छा किया, अरे ये तो लगता रहता है, कोई बात नहीं, उठ खड़े हुए भाग लिए। मतलब वो पॉजिटिव सजेशंस आपको रिपीटेडली नहीं देंगे। कुछ लोग देते हैं पॉजिटिव सजेशंस, लेकिन वो रिपीटेड नहीं देते हैं, और हर कोई नहीं देता है। नेगेटिविटी इतनी है, पॉजिटिविटी इतनी सी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंदर से नेचुरल चीज़ों को फील करना हमारे लिए एक तरीके से कहते हैं ना लुप्त हो गया है, गायब ही हो गया है। आप देखो भूख प्यास के साथ भी ऐसी टॉर्चर करते हैं। सोने रखा है, हर 3 घंटे में खाना चाहिए, तीनों मील ज़रूर खानी चाहिए, सुबह का नाश्ता भी ज़रूर करना चाहिए, दोपहर को भी खाना चाहिए और शाम को भी खाना चाहिए, रात को दूध भी पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना कुछ सुन रखा होता है। फिर अंदर से भूख लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन अब क्योंकि 1-2 बज गया है, आपके लंच का टाइम हो गया, तो खाना ही खाना है। मतलब अंदर से उस एहसास को नेचुरली वो उठ रहा है नहीं उठ रहा है उसे कुछ नहीं समझना, बस सिर्फ और सिर्फ दिमाग के हिसाब से चलना है। और दिमाग क्या है? सजेशंस लेता है, उसने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, उसने ऑलरेडी सजेशंस फीड कर रखे हैं कि आपको इस टाइम खाना है। मतलब अंदर के जो कुदरत की इंटेलिजेंस है उसको यूज़ नहीं करना। ये जो माइंड बाहर से इंटेलिजेंस अपनी बनाता है, बस इसको यूज़ करना है, सत्यानाश कर लेना है अपने अंदर का, और फिर क्वेश्चन करना है हमें नेचुरली एहसास क्यों नहीं होता। वैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम नेचुरली अंदर भूख नहीं लगती, बस खा लेती हूँ मैं सिंपल से पूछती हूँ क्यों खाते हैं आप जब आपको भूख नहीं लगती है? तो आप अपने शरीर की इंटेलिजेंस के हिसाब से चलिए, आपको नेचुरली भूख का एहसास होने लगेगा कुछ दिनों में। लेकिन अगर आपके पास 5-7 दिन भी सब्र करने का वो नहीं है आपके पास, तो आपको कभी भी एहसास होगा ही नहीं, आप वंचित रह जाएंगे इस एहसास से। आप देखिए ना, आप कितने भी दुखी हो, आप एक लिमिट तक रो सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि कोई आपको बार बार ट्रिगर करने वाला हो तो आप अनलिमिटेड भी रो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि दूसरे जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार को होने से हमें बचना है। हमें समझना है हमारा जीवन है, हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी। हमें अवेयरनेस में, जागरूकता में जीना है। हमारे अंदर की जो इंटेलिजेंस है हमें उसके हिसाब से चलना है, ना कि ये इंटेलिजेंस जो हम आसपास से गैदर करते हैं। आपका जो माइंड है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एक्सपीरियंसेस उसके पास होते हैं, रेफरेंसेस कलेक्ट करता है और उसी के हिसाब से आपको चलाता है। लेकिन ये जो बॉडी की इंटेलिजेंस है, जो अंदर से उठने वाले एहसास हैं, ये प्रकृति ने दिए हैं, इनके अनुरूप चलिए। मन पर संदेह कर लीजिए, लेकिन आपकी जो नेचुरल इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है शरीर की, उस पर संदेह करना एकदम से मूर्खतापूर्ण होगा। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जब भी कोई सजेशंस के थ्रू एहसास पैदा हो रहे हैं, हमेशा डाउट कीजिए। हमेशा देखिए कि क्या वास्तविकता में ये आपकी अंदर की वास्तविकता से मैच खाते हैं, या ये जस्ट आर्टिफिशियल एक स्टिमुलस हैं आपके लिए। आप ऐसा कर तो देखिए, किसी एक इंसान की मजाल नहीं होगी जो आपके अंदर दुख या सुख को ट्रिगर कर सके। सब जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके हाथ में आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आप कठपुतलियाँ हैं,
कोई यूं करा रहा है आपको, कोई यूं करा रहा है, कोई यूं करा रहा है। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ मूव नहीं करते, आपके अंदर बाहर कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, सब कुछ मैनिपुलेशन चल रही है किसी न किसी की। लोग इस तरीके से नेगेटिव सजेशंस दे देकर आपके सगे बनकर आपका विश्वास यहाँ पर लेकर जाते हैं, है ना। और फिर वही लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे भी ले आते हैं, कभी भी तोड़ देते हैं, कभी भी आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, कभी भी आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि हर बात वो कॉन्शियसनेस में करते हैं अपनी, क्योंकि वो भी आप ही की तरह हैं, वो भी अज्ञानता में जी रहे हैं। इस वजह से उनसे भी ऐसा होता रहता है। कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। हमें समझना है, अपने अंदर, खुद के अंदर जाओ, अपने आप को समझो। मेडिटेशन इसीलिए तो बताते हैं क्योंकि जब आप मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं तो ये जो मन है, जो उसके सजेशंस हैं, ये गायब हो जाते हैं। और मन आपको मेडिटेशन इसीलिए नहीं करने देता, वो कहता है कहाँ जा रहे हो अंदर, फिर मुझसे कांटेक्ट टूट जाएगा भाई, मेरा तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेडिटेशन करते वक्त ही इतने ज़्यादा और ज़्यादा थॉट्स बढ़ा देता है आपका माइंड, ताकि आप अंदर जा ना पाएँ। लेकिन आप होशियार बनिए, आप समझिए विचारों का तो चलना स्वाभाविक है, चलते रहेंगे अपने आप। तकरीबन 70 से 80 हज़ार थॉट आते हैं प्रतिदिन, लेकिन आप कॉन्शियसली कितना सोचते हैं, जागरूकता में आप कितना सोचते हैं? आप 70 72 80 हज़ार सोच ही नहीं सकते, वो अपने आप चलते रहते हैं। आप देखो, इसको उदाहरण से भी समझो। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके आजू बाजू से सब लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आपसे आगे हैं, कुछ लोग आपसे पीछे हैं, है ना। सपोज़ कीजिए, आप इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आपके हाथ में आपका फ़ोन है और आप ना उस फ़ोन में कुछ देखते हुए जा रहे हैं। तो आपके बाजू से कौन गुजर रहा है, इधर से कौन गुजरा, आपके आगे कौन है, पीछे, आपको कुछ होश नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर बिजी हैं। लेकिन जब आप ना फ्री हो गए और फ्री हो गए, अब आपने देखा आप फ्री हैं, तो इधर भी कौन जा रहा है, उधर भी कौन जा रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है, अब आपको अवेयरनेस आ गई, आप सब नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि जब भी हम कभी बिजी होते हैं, कहीं पर अच्छी जगह फोकस्ड होते हैं, तो एग्जांपल मैंने मोबाइल का दिया आपको जस्ट, लेकिन जहाँ पर भी हमारी लाइफ का कोई गोल होता है, हम कहीं बिजी होते हैं अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे को जो विचार हर समय चल रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं, लेकिन हम नोटिस ही नहीं करते हैं उन्हें। और जब हम फ्री होते हैं तो उसी टाइम पर वो जो विचार जो चल ही रहे थे हमारी नोटिस में आने लगते हैं। आपने ऐसा लोगों को सुना होगा ना कि जब मैं बिजी होता हूँ, जब इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही खाली होता हूँ सारी दुख दर्द की बातें याद आने लगती हैं। अरे वो सब कुछ वहीं था, लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप कहीं फोकस थे, बिजी थे। अब ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया तो आप मोबाइल पे फोकस हो जाएं और हम विचारों से हट जाएं। ऐसा ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो किसी तरीके से परेशान होते हैं तो वो अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। ये अनहेल्दी है, आपको और वर्स कर देगा। अब क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है, जो उसकी ब्लू लाइट्स हैं, वो आपके मेलाटोनिन प्रोसेस को ख़राब करती हैं, आपको बहुत सारी आर्टिफिशियल दुनिया की फैंटेसी देती हैं। तो मोबाइल पे फोकस नहीं, अपने एक गोल पर फोकस करना है आपको। जब आप अपने गोल पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये विचार आपके अंदर चलते रहेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही चलना है ना, चलते रहेंगे, लेकिन आपको ट्रबल नहीं करेंगे। अब बात आ जाते हैं अंदर की इंटेलिजेंस पर कैसे फोकस करते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वही बात कर रहे हैं। तो अब आपको मेडिटेशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको अपने अंदर के एहसासों को समझना है। वास्तविकता में दुख सुख क्या होते हैं, अंदर से कैसे उठते हैं, इसको समझना है, तो आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आपको शुरुआत में नहीं होता है, तो आप क्या करें, फोकस मेडिटेशन करें। अपनी आंखों को बंद करके हल्का सा चिन को थोड़ा सा अप करें और यहाँ पर अपनी दोनों आईब्रो के बीच में थर्ड आई पॉइंट पर इस तरीके से अंदर फोकस करने की कोशिश करें। जब आप लगातार हल्का सा स्लाइटली अप चिन को ऐसे कर ऊपर देखने की, अपनी थर्ड आई पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं पर फोकस्ड है। फिर वो एग्जाम्पल बताइए, आजू बाजू कौन चल रहा है आपको पता नहीं, तो ऐसे ही जब विचार चलेंगे आपको आएंगे, तो बस आपको एहसास होगा कि कुछ चल रहा है इधर उधर, लेकिन आप उनसे एंगेज नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आपको बस एक आभास सा होता है। तो इसी से हम माइंडफुलनेस में धीरे 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 एंटर कर जाएंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी तो यही होता है ना कि आपके अंदर कोई विचार आ रहा है, बस आपके वो नोटिस में आया, लेकिन आप उससे उलझने से बच गए। अब यहाँ पर आप बिगनर की तरह स्टार्ट कीजिए कि आपने यहाँ पर फोकस किया, यहीं पर फोकस है, तो आपको बस अनुभूति सी होगी कि कुछ आ रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन है, क्या है, क्यों है, कुछ नहीं है। और क्योंकि आप यहाँ पर फोकस्ड हैं, तो अब आपसे कोई उलझ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करेंगे, आप विचारों के दृष्टा बनना शुरू कर देंगे।
आप जो है ना विचारों से अलग होना सीख जाएंगे। शुरुआत में अगर आप 30 सेकंड भी कर पाते हैं, करिए। धीरे धीरे समय बढ़ाइए, धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो आप अपने मन से अलग होना सीखेंगे। और जब आप अपने मन से अलग होना सीखेंगे, जब भी वास्तविकता में आपको इन एहसासों की अनुभूति होगी, तभी आप नेचुरली खुश और दुखी जो एहसास होते हैं उनको पहचान पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा खुशी खुशी, हर वक्त खुशी 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 ही सही होती तो कुदरत आपको दुख का एहसास क्यों कराती। दुख का एहसास भी बहुत ज़रूरी है, रोना भी कभी ज़रूरी है, उदास होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो वास्तविक होना चाहिए। ये नहीं है कि आर्टिफिशियल, ये नहीं मिला उसने, ये नहीं किया उसने, मना कर दिया इसलिए दुखी है। अंदर से खुद एहसास हो, क्योंकि अंदर के एहसास पल भर के होते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद संतुष्टि आ जाती है। आप देखो ना, आप कभी नेचुरल भूख से खा रहे हो और आपको नेचुरल भूख में क्या है, आपको अगर लौकी भी खा रहे हो या आप जो फल दिए हैं प्रकृति ने, जो नेचुरल चीज़ें दी हैं, अंदर का एहसास उठा और आपने खाया। आप कभी फल को एक्सेस मात्रा में खा ही नहीं सकते। आप कभी जो प्रकृति ने सब्जियां दी हैं, अगर उनको आप सही तरीके से इसी तरीके से बनाते हैं तो आप उन्हें कभी ज़रूरत से ज़्यादा खा ही नहीं सकते हैं और आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ को ले लीजिए, आप कितना भी ठूस लेंगे, अंदर खा लेंगे, भर लेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हमें समझना है कि जो चीज़ अंदर से नेचुरल होती है और नेचुरल ही हम वे में उसको एंटरटेन करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन इमीडिएट मिलता है। तो ऐसे ही एहसासों के बारे में भी है। तो आप जब अंदर जाना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा और धीरे धीरे आपकी कनेक्टिविटी अंदरूनी दुनिया से होगी और अंदर की दुनिया को आप समझकर फिर अपनी बाहर की दुनिया को खूबसूरती से जिएंगे और फिर किसी इंसान की हिम्मत नहीं होगी आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की। अपने आप ही आप लोगों के बीच में होते हुए भी एक सेपरेट एंटिटी की तरह जिएंगे और आप खुश रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप नेचुरली खुश रहना कैसे सीख सकते हैं और आप अपने आप को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब आर्टिफिशियल दुनिया में जी रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या एहसास चल रहे हैं अंदर, कोई समझ नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की अवेयरनेस वीडियो को देखेंगे, अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, खुद जागरूक बनेंगे, तभी तो हम शरीर और मन के कष्टों से हमें मुक्ति मिलेगी। जो मेरा मिशन है कि घर बैठे ही मैं आपको ऐसी हीलिंग दूँ जिससे कि आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ हो जाए, वो पर्पज़ तभी पूरा होगा और आपको इस मिशन में मेरा साथ देना ही होगा और आप हमेशा देते भी हैं। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमेशा इतना साथ देते हैं, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।